नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतेश नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। शिष्टाष्टकम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिष्टाष्टकम इसमें 8 श्लोक होते हैं। अष्टकम मतलब 8 श्लोक से इसके स्तुति होते हैं। एक्चुअली इसका ये जो स्तुति हो रहा है ये सिर्फ हरिनाम के ऊपर ही हो रहा है। तो आप लोग सब जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान भगवान स्वयं कृष्ण। तो महाप्रभु बचपन से बहुत बड़े पंडित थे। उनका निमाई पंडित नाम से जाना जाता था और इतना बड़े पंडित थे कि काश्मीरी पंडित को उन्होंने पराजित किया था। केशव भारती को उन्होंने पराजित किया था। केशव काश्मीरी जिन्होंने पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा पंडित थे। उन्हें ऐसा चेतावनी देते थे कि आप चाहे तो मेरे साथ शास्त्र विचार में लड़ो और नहीं तो पराजय स्वीकार करो। तो सारी काशी बिना बनारसी उससे सारी पंडित लोग हार माना। फिर बाद में उसी समय सबसे ज्यादा जो संस्कृत के ऊपर चर्चा होता था वो था बंगाल में नवद्वीप धाम। तो नवद्वीप धाम में उन्हें आए थे चुनौती देने के लिए, उनको विजय ढंका उड़ाने के लिए। तो आके उन्होंने जब ऐसा सुना सारी पंडित लोग भाग गए, लेकिन निमाई पंडित मतलब चैतन्य महाप्रभु उन्होंने ऐसा नॉर्मली था। तो जब उनका सामना हुआ तब निमाई पंडित का नाम जब उन्होंने सुना तो उन्होंने बोलता अच्छा तुम है निमाई पंडित। तो इस प्रकार से निमाई पंडित बाद में मतलब उनको पराजित किया था। तो चैतन्य महाप्रभु बचपन से इतना बड़ा पंडित थे, इतना सारे शास्त्रों इतना सारे श्लोक उन्होंने लिखे थे, लेकिन इतना श्लोक से केवल 8 श्लोक ये संसार के लिए चैतन्य महाप्रभु ने दिया है और सारे श्लोक उन्होंने विसर्जन दिया था। ये 8 श्लोक को बोलते शिक्षाष्टकम। ये 8 श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि एक भक्त का जीवन में ये 8 श्लोक समझना बहुत ही जरूरी है। जब तक ये 8 श्लोक के ऊपर हमारा नॉलेज नहीं होगा तब हम भक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमारा जो आज का जो सेशन है, पहला श्लोक क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम भावो महादवाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बोधु जीवनम आनंदम भुरिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्म सनातनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसमें जो हर शब्द है ये हर शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत क्या होते हैं? चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो दर्पण, चित मतलब चित्त, चित्त मतलब हमारा हृदय, हृदय रूपी जो आयना, आयना को इसमें चेतो दर्पण रूप में वर्णन करते हैं। तो इसमें शुरुआत में ये आयना के बारे तुलना क्यों किया हमारा हृदय को? क्योंकि साधारण एक उदाहरण हम देखते हैं, जो आयना जो शीशा बाहर पड़े रहते हैं उसमें जो मान लो 7 दिन की 15 दिन के बाद देखेंगे उसमें इतना धूल जमा हो जाता है कि उससे हम हमारा चेहरे को देख नहीं पाते। तो उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो जो आयना है वो आयना को साफ करना पड़ेगा। मतलब हमको एक मार्जनी चाहिए, स्पेशल कपड़ा चाहिए जिससे वो आयना को हम साफ कर सकते। तो हमारा हृदय रूपी जो आयना है इसको हम कौन सा कपड़ा से कौन सा मार्जनी से साफ करेंगे? तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हृदय को साफ करने के लिए एक ही केवल अस्त्र, वो क्या होते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान की नाम।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मंत्र जप करने से हमारा हृदय की जो है ना, वो धीरे धीरे साफ होते रहते हैं और हमारा समझ में आते हैं कि हम कौन हैं, हमें क्या करना है, हमारा जीवन का असली लक्ष्य क्या है, कैसे हम ये जिंदगी में सुखी रह सकते और मृत्यु के बाद भी हम पूर्ण आनंद में भगवान के साथ कैसे रह सकते। पूर्ण रूप से तब हमारा समझ में आते हैं। इसलिए फास्ट क्या होना चाहिए, हमको हृदय को मार्जन करना चाहिए, किससे? भगवान के नाम से। उसके बाद जब ऐसा हम हमारे हृदय को साफ करेंगे तब क्या होगा? तो नेक्स्ट शब्द में क्या बताया? भवो महादावाग्नि निर्वापनम। दावाग्नि मतलब वन में जंगल में जब आग लगते हैं उसको बोलते हैं दावाग्नि। संस्कृत शब्द दावाग्नि। तो वन में जंगल में जब आग लगते है, वो आग से कोई बच सकते? बड़े बड़े शेर, हाथी, हैं, बड़े बड़े वृक्ष, सब एकदम जल के राख हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। और ये आग किसने लगाते हैं? किसने लगाते नहीं, ऑटोमेटिक ऐसा अपना से ही ये आग लगते हैं। तो ये आग जब लगते हैं तो इससे तो हमको मुक्ति चाहिए, इसको बुझाना चाहिए। तो ये इसको कौन बुझा सकता है? कोई ऐसा किसी को क्षमता है? कोई देश के पास, कोई सरकार के पास? किसी के पास नहीं है। तो ये दावाग्नि, इसको किसके साथ तुलना किया? हमारा वास्तविक संसार के साथ। हम जो संसार में जी रहा है इसको बोलते हैं, इसको जंगल वन के साथ तुलना की। हाँ, वन में बहुत हमारा निकट आत्मीय भी रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, बहुत शत्रु भी रहते हैं। और आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा भी होते रहते हैं, और कभी कभी ऐसा आग लगते हैं। हम्म, तो ये संसार में क्या है, जैसे आग किस प्रकार का, हमने गीता से हमने जानते हैं, 4 प्रकार का दुख, 3 प्रकार का कष्टों, क्या क्या? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, और आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। जन्म तो आप जानते हैं, मृत्यु भी जानते हैं, और जरा मतलब बुढ़ापा, और व्याधि मतलब बीमारी। ये 4 प्रकार जो दुख हमेशा ही व्यक्ति को मिलते हैं। कोई भी शरीर में वो जन्म लेते हैं, सबको इसको भुगतना पड़ते हैं। उसके साथ साथ आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। आदि दैविक मतलब जो अभी मान लो कोरोना का जो समस्या चल रहा है, ये देवता कर्तिक हमारा प्रति पनिशमेंट है। इससे कोई खुद को बचा नहीं सकते, कि बड़े अमीर व्यक्ति हो और भिखारी हो, सबको ये करना से डर होते हैं, किसी को भी जान ले सकते। तो ये किसी ने चाहते नहीं, लेकिन सबको इसको झेलना पड़ता है। इसको बोलते हैं आदि दैविक। आदि भौतिक मतलब दूसरा जानवर से, दूसरा जीव से, वो मनुष्य हो सकते, कोई जानवर हो सकते, कीड़ा मकोड़ा, कीट, सांप, बिल्ली, कुत्ता भी हो सकते। इससे जब हमारा दुख पहुंचते हैं उसको बोलते हैं आदि भौतिक। और आध्यात्मिक क्या होते हैं? आध्यात्मिक मतलब मानसिक रूप में जो सबसे खतरनाक है। हमने बहुत बार बोल चुके थे, जे लोग सबसे ज्यादा समस्या उनको कब अनुभव होते हैं? जब उनका पीड़ा मानसिक रूप में बहुत हाई हो। मान लो जे 2 व्यक्ति हैं, स्वाभाविक रूप में हम उदाहरण देते हैं, पति पत्नी के बीच में सबसे मधुर संपर्क होते हैं ये संसार में। तो ये पति पत्नी के बीच में जो मधुर संपर्क है, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा संपर्क है, लेकिन ऐसा अचानक कुछ हो गया, धीरे धीरे उनको बीच में ऐसा कुछ हो गया कि आपस में एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते, और आगे जाके इतना संगीन आरोप लगाते रहा कि दोनों ही खुदकुशी कर लेते हैं। तो सोच लीजिए, ये आत्मिक मानसिक जो कष्ट है, ये सबसे खतरनाक है। हमारा कोई निकट रिश्तेदार का जब मौत होते हैं, हम इतना पीड़ा हमको कैसे होते हैं? मानसिक रूप में होते हैं। तो ये चीज हम चाहते नहीं कि, लेकिन इसको सबको ही भोगना पड़ते हैं। तो इसको बोलते हैं अग्नि। संसार में आग जैसा है, हमेशा ही हमको कष्ट देते हैं, दुख प्रदान करते हैं। तो इसको कौन बुझा सकते? जैसे जंगल का आग कौन बुझा सकते? कोई नहीं बुझा सकते। जब आसमान में बारिश आते हैं तो बारिश के दौरान ऑटोमेटिकली वो आग बुझ सकते हैं।
समाप्त हो सकते हैं। तो वो बारिश कहाँ से आएगा? बारिश आते हैं बादल से। बादल कहाँ से आएगा? बादल आते हैं समुद्र से। तो समुद्र को बोलते हैं स्वयं भगवान। समुद्र भगवान के साथ तुलना करते हैं। और जो बादल हैं, बादल गुरु के साथ तुलना करते हैं। वो समुद्र से पानी स्टीम होते हैं, फिर उसको जब आसमान में वो आते हैं तो धीरे धीरे वो शीतल होते हैं, ठंडा होते हैं, फिर जमते हैं, फिर बादल में परिणत होते हैं। और बादल में जब ज्यादा पानी इकट्ठा होते हैं, मतलब उनका कोरोना सबसे ज्यादा होते हैं, तब वो बादल से बारिश गिरते हैं। तो बादल कौन है? बादल होते स्वयं गुरुदेव। हम देखेंगे जो हम सुबह सुबह इस्कॉन में मंगल आरती में गाते हैं, संसार दावानलिर लोक त्राणाय कारुण्य घना घनात्तम प्राप्तस्य कल्याणो गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसमें बोलते कि त्राणाय कारुण्य, करुणा, करुणा जब भरपूर करुणा लेके आते हैं गुरुदेव, आके उन्हें सबको परित्राण करते हैं। तो ऐसा भगवान के जो प्रतिनिधि गुरुदेव, उन्हें आके जब ऐसा हमको कृष्ण नाम रूपी जो बारिश प्रदान करते हैं, जो शिक्षा प्रदान करते हैं, जब उसको हम अपनाते हैं, तब हमारा जीवन का सारी आग समाप्त हो जाते हैं पूर्ण रूप से। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान, लेकिन उन्होंने कौन रूप में दुनिया में आया? एक गुरु के रूप में, एक भक्त के रूप में आके सबको शिक्षा दिया, किस प्रकार से भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, किस प्रकार के जीवन का सारी समस्या को समाप्त करना है, और आखिर में परम लक्ष्य भगवान के पास वापिस जाना है। तो बोलते ये जो भगवान के जो नाम है ये किस प्रकार का होते हैं? श्रेय कौरव चंद्रिका वितरणम। कौरव चंद्रिका क्या? कौरव चंद्रिका मतलब श्वेतो पद्म, मतलब सफेद कमल। और रूपी जो चंद्र है, चंद्र क्या करते? किरण। देखिए सूरज क्या करते हैं? सूरज क्या करते हैं? वो जो सूरज से जो धूप आते हैं उसमें हमको बहुत गर्म अनुभव होते हैं, लेकिन हम जानते हैं सारी शक्ति का सोर्स होते हैं सूरज, और ये शक्ति से सारी जीव उनका जीवन को बिताते हैं। लेकिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा क्या करते हैं? जो हम खेत में जमीन में जो फसल करते हैं, वो फसल का जो जैसा फल होते हैं, फल का जो पुष्टि, हाँ, पुष्टि प्रदान करते हैं चंद्र किरण। और चंद्र किरण किस प्रकार होते हैं? शीतल होते हैं, बहुत ठंडा होते हैं। अब देखेंगे पूर्णिमा का रात में, अब जब छत पे जाएंगे तब देखेंगे चंद्र का जो किरण है कितना अच्छा लगता है। जैसे देखने में अच्छा लगते हैं, उसका अनुभव भी और बेहतर लगते हैं। तो भगवान को जो नाम रूपी जो उनकी कृपा है, ये चंद्र का किरण जैसा है, जिससे सबको पुष्टि होते हैं। हाँ? और क्या करते? ये क्या है? विद्या बोधु जीवनम। विद्या बोधु, विद्या का जो बोधु उनकी जीवन स्वरूप। हाँ? और बोलते हैं ये नाम किस प्रकार का है? आनंदम बुद्धि वर्धनम। जब ऐसा भगवान की नाम हम ग्रहण करते रहेंगे, तब क्या होगा? आनंद का अम्बु, अम्बु मतलब समुद्र, सागर। आनंद का जो सागर है, देखिए हमको तो आनंद क्या है वो पता ही नहीं था, लेकिन क्योंकि हम तो हमेशा ही संसार में जो आग जल रहा है उसमें हम हमेशा ही झेल रहा है, हमको हमेशा ही कष्ट हो रहा है। लेकिन जब भगवान का नाम रूपी कृपा हमको प्राप्त हुआ गुरुदेव के माध्यम से, तो हमको जीवन में थोड़ा बहुत आनंद का महसूस हो रहा है। और बोलते जब किसी को ऐसा आनंद का अनुभव शुरू होते हैं, तो ये रुकते नहीं। ये क्योंकि ये आनंद का तो शुरुआत हुआ है, ये तो एक सागर का जैसा है, इसका कभी समाप्त तो नहीं हो सकता, बल्कि क्या होते हैं ये केवल बढ़ते रहते हैं। जैसे आनंद अनुभूति वर्धनम, केवल बढ़ते रहते हैं। जितना हम भगवान को भक्ति करेंगे, जितना हम प्रेम से भगवान की नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, उतना ही हमारा आनंद और ज्यादा से ज्यादा गुण बढ़ते रहेगा। पहला तो हमको पता ही नहीं था कि आनंद क्या है। अभी जब भक्ति जीवन में आया, जब भगवान के नाम हम करना शुरू किया, तब देखिए हम आनंद का समुद्र में डुबकी लगा रहा है, गोता लगा रहा है। और ये केवल कि एक दिन के लिए, थोड़े समय के लिए नहीं, प्रति पदम पूर्ण अमृत आस्वादम आस्वादनम।
जब हर पग पग में इसको, हर पग पग में ये आनंद हमको प्राप्त होते रहे। और आनंद किसके साथ तुलना किया? आनंद के अमृत के साथ तुलना। और अमृत मतलब जैसे देवता लोग जो अमृत पिए थे, वो अमृत पीने से उन लोगों ने अमर बना, लेकिन कितना दिन के लिए? जब तक ब्रह्मा जी जीवित रहेंगे तब तक के लिए। लेकिन नहीं, ब्रह्मा जी जीवित नहीं रहेंगे ना, जब तक वो स्वर्ग लोग हैं तब तक के लिए जीवित रहेगा। लेकिन अभी जो हमारा पास जो अमृत मिला है, भगवान का नाम रूपी अमृत है, ये नाम रूपी अमृत पीने से क्या होगा? हमको पूर्ण 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 रूप से हमको अमरत्व प्राप्त होगा। इसलिए बोलते हैं पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत का जो टेस्ट है वो हमको चखा रहा है। इसलिए आप देखते हैं ना, जो इस्कॉन में एक बार आते हैं वो दोबारा और कुछ उनको अच्छा नहीं लगती, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ चीज जब मिलते हैं तब इधर उधर क्यों हम जाएंगे? जरूरत नहीं है। हमारा जो कुछ डिमांड है सब यहाँ से हमको मिल रहा है, और उससे ज्यादा भी हमको प्राप्त हो रहा है, फिर हम इधर उधर क्यों भागेंगे? प्रश्न आ ही नहीं सकते। इसलिए कई के लोग बोलते हैं, अरे लोग इस्कॉन में जाते हैं उसके बाद इधर उधर देखते नहीं, केवल इस्कॉन में ही आगे जाते रहते हैं और सबको लेके चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको टेस्ट मिल रहा है ना, इस कारण से दूसरों को भी वो ये टेस्ट दिलाना चाहते हैं। कृष्ण भक्ति का यही स्वरूप होते हैं, जिनको मिलते हैं वो दूसरों को प्रदान करते हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं? सर्वात्मनो सनातनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। बोलते ये जो हरे कृष्ण भगवान के जो नाम है, श्री कृष्ण दिव्य नाम, ये नाम का परम विजय हो, केवल विजय नहीं है, ये नाम का पूर्ण विजय के लिए उनको गुणगान, उनका प्रशंसा कर रहा है। और इसमें कि एक दो व्यक्ति केवल भाग ले सकते नहीं, समस्त आत्मा इसमें आवागमन, मतलब इसमें डुबकी लगा सकते। तो इस प्रकार से जब हम चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है, वो शिक्षा के ऊपर आधार करके जो हमारा उनके जो प्रतिनिधि हैं शिला प्रभुपाद, उन्होंने जो शिक्षा हमको दिया है, उसी प्रकार जब हम ये भगवान की दिव्य नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम को जब कीर्तन करेंगे, जब करेंगे, तब हम केवल ये जीवन में ही सुखी नहीं होंगे, बल्कि ये सुख आनंदों का जो सागर है, वो सागर हमको और बढ़ते रहेगा, और बढ़ते रहेगा। और इसमें केवल एक व्यक्ति नहीं है, संसार का समग्र जीव ये आनंदों का समुद्र में डुबकी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं पहला श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया, जो हरिनाम का शुरुआत किया होते हैं। अगली जो हमारा कंटिन्यू काल प्रोसेस है, कंटिन्यू रोज होगा ये सेशन 3:30 बजे, इसमें आप लोग जरूर भाग लेंगे। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु की जय, शिष्टाष्टकम की जय।